हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ पे सुबह सुबह पूजा की तैयारी हो रखी है, पूजा की, मंडे के फास्ट की। तो अब हम यहाँ पे स्नान कराएंगे प्रभु को, अपने बाबा को। तो यहाँ पे मैं पंचामृत इकट्ठे ही बना लेती हूँ। हो सकता है आने वाले सावन में मैं अलग अलग भी बनाऊँ, क्योंकि मैंने अपना मन बनाया है, फ़िलहाल तो बना लिया है कि मैं पूरा महीना ही सावन का फास्ट रखूँगी। और बस यहाँ पे फिर जो भस्म लगाना, उनको चंदन का तिलक करना, क्योंकि भस्म तो उनकी प्रिय होती है, तो भस्म तो लगाई जाती है। साथ में मैं खुद को भी लगाती हूँ। उनको लगाने के बाद चंदन लगाते हैं। सिंदूर बोलते हैं कि नहीं लगाया जाता है, उनको चंदन और भस्म ही लगाया जाता है। मेन तो भस्म का ही रहता है। बस उसके बाद में मैंने अपनी पूजा पूरी कर ली। दर ऐसा हो ले गाओ मेरे प्रभु जी, दरियो दन की मेवा प्यारी, सागरी दूरी दर गाओ मेरे प्रभु जी, आओ लगाओ मेरे प्रभु जी। बिलनी के बेर सुदामा के तंदुरी, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, आओ भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए मेरे प्रभु जी। जो कोई तेरे भोग को खाए, सोई अमर हो जाए मेरे प्रभु जी। तो बस उसके बाद मैंने आप लोगों को मम्मी को भी दिखाया, क्योंकि मम्मी भी पूजा कर रही थी। मम्मी ने अपना मतलब एकादशी का फास्ट खोला था, तो वो चावल बनाते हैं सुबह, और उससे भगवान जी का भोग लगा के तब अपना फास्ट खोलते हैं। तो बस उसके बाद में यहाँ पे मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। और देखो आज ना पता सुबह सुबह ऐसा हो रहा था, क्योंकि दोनों बच्चों की छुट्टी है, तो ऐसा जैसे कि आलस वाला दिन। फिर मैंने सोचा कि नहीं दामिनी, आलस इंसान की ज़िंदगी को ना नरक बना देता है। आलस करने का कोई ये तो होता नहीं है, आलस करने से मतलब टाइम से कोई काम होता ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने मन को एक्टिव करेंगे तो हमारा आलस भी दूर भाग जाएगा और हम अपना काम भी कर पाएंगे। और थोड़ी देर तुम काम में लगोगे ना तो आलस अपने आप ही दूर भाग जाता है। तो बस यहाँ पे वही सबसे पहले मम्मी की बेडशीट चेंज करी, उसके बाद मैं अपने रूम में आई हूँ, अपने रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ। इसी बीच में मेरी मेड भी आई हुई है, तो वो अपना काम कर रही है, मतलब वो बाहर चली गई है। दोनों रूम में पोछा लग चुका था। उसके बाद ही मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने लगी हूँ। डस्टिंग मैंने उसके सामने ही कर ली थी, रूम की हो गई है, अभी बाहर की रह रही है, तो बाहर अभी करना है मुझे काम जाके। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, और ये वाला सूट ना मुझे कलर भी एकदम डार्क कलर है ना, और वी नेक वाला है, थोड़ा डिफरेंट से कलर का सूट है, तो बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ भी। एकदम ऐसा लगता है कि कुछ अलग पहना है, देख के ही बड़ा अच्छा मतलब ये लगता है। जो कि यार पूरा दिन ना उसका दुपट्टा यूज़ नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मुझे बार बार रेनकोट पहन के जाना। तो रेनकोट में ना तो मेरा सूट ही दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। तो बस ये देखिए यहाँ पे ये बेडशीट भी चेंज हो चुकी है हमारी। इसके बाद हम लोग जाएंगे दूसरे मतलब हॉल में जाएंगे अभी। तो हॉल में आने के बाद यहाँ पे मैं सोफ़े के कवर ठीक करना, अपने कुशन को ठीक करके रखना, वो सब करने लगी हूँ। और आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। बच्चे और मम्मी डैडी दोनों नीचे गए हुए हैं। सुबह का हमारा नाश्ता सब हो चुका है। बस मैंने सोचा कि आज अपना थोड़ा साफ़ सफाई से व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ का सुबह का स्टार्ट तो मैंने अपनी पूजा से ही किया था, क्योंकि सुबह की पूजा और महादेव जी के दर्शन से दिन की शुरुआत मेरा तो भी दिन बनता है, आप लोगों का भी, और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। जब सुबह सुबह सब सो रहे हो और तुम घंटी बजाओ और घर में भजन चलाओ तो कितना अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारी सी वाइब आती है। और मेरी सुबह सुबह यही होता है, सुबह मतलब लगभग 2-3 घंटे तो मेरे घर में भजन ही चलते रहते हैं। शाम में फिर से मैं चला लेती हूँ,
बस उसके बाद में मैंने जो हॉल की डस्टिंग रह गई थी वो करी यहाँ पे। इसको पूरा करने के बाद मैं जो कपड़े भी फैलाऊंगी, क्योंकि मैंने कपड़े भी अपने धो रखे हैं। तो वो बस 1-2 मिनट ही दिखा रहा है, तो बस उनको निकालूंगी और फिर उनको धो दूंगी। दोनों बच्चों के टिफ़िन जो है साफ़ करके मैंने डाइनिंग पे रख देती हूँ। सूखने के लिए भी मैं डाइनिंग पे ही रखती हूँ। और फ्रूट्स लेके आए थे, आम थोड़े मतलब इतने सॉफ्ट नहीं थे, तो फिर मनीष ने बोला 2-3 दिन में कट करेंगे इनको, तो मैंने फिर बाहर ही रख लिए थे। तो बस उसके बाद अभी मैं कपड़े फैलाने के लिए आ गई हूँ यहाँ पे। अभी जो है मैं अपने कपड़े फैला दूँगी सभी। और मौसम देखिए आप लोग भी, बाहर हवा दिख रही है ना, कितनी अच्छी हवा चल रही है, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है आजकल ना। पर मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कई दिनों से कि जिम जॉइन कर लेती हूँ वापस से। अपनी सोसाइटी में ही है तो जा सकते हैं, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ। तो देखते हैं कब तक बन पाता है जाने का, क्योंकि मैं ना बच्चों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती किसी भी तरह का। मैं चाहती हूँ जितना मैं कर सकूँ उतना मेरे को सब कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। देखो हर पेरेंट्स अपना जो है बेस्ट देता है, तो मैं भी बस वही कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए बेस्ट करूँ। जो भी उनके स्कूल से एक्टिविटी का रहता है, जो भी चीज़ें रहती है वो सब मैं करूँ। स्कूल से मैसेज आया हुआ है, स्वास्तिक का कल फाइनल राउंड है। देखो सभी पेरेंट्स चाहते हैं बच्चा जीत जाए। तो अभी मेरे सभी काम निपट चुके हैं, मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो फ्री हूँ। फ़िलहाल मतलब जब तक बच्चे नीचे से नहीं आते हैं। दोनों बच्चों की छुट्टी है आज और मम्मी डैडी गए हैं उनको लेके नीचे। अभी भी मैं सामने से इसलिए आई हूँ क्योंकि आज ना जो बड़े वाला वुडल का फ्लावर है ना, हिबिस्कस का, वो खिले हैं और एक साथ 2 खिले हैं। वो बहुत प्यारे लग रहे थे। नॉर्मल वाले तो मैं दिखाती हूँ आपको जो छोटे छोटे खिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो मेरा दिल किया कि आप लोगों को दिखाऊं। और एक जो रोज़ है ना, उसका पूरा एक गुच्छा बनने वाला है, मतलब उस पर ना एक ही उस पर 4-5 कई आई है। तो जैसे बुकी होता है ना, वैसा शायद वो बनेगा। तो एक साथ दिखाऊंगी फिर आप लोगों को। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ हिबिस्कस का बड़े वाला फ्लावर। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये देखिए मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं थोड़ा आपको इधर से करके दिखाती हूँ इसको। तो ये देखिए कितना बड़ा फ्लावर खिला है, देखने से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को। और एक साथ दिखाऊं दोनों को, एक साथ करके दिखाती हूँ दोनों को, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब ऐसे। और देखो साथ में कली भी आई है इसके, और 2 है, एक छोटी है एक बड़ी है। इधर भी एक कली आई हुई है। तो ये देखिए जितना दिखा पा रही हूँ, ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं दोनों। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं सब रूम की। एक बार की मशीन तो लगा दी है, दूसरी बार की अभी लगानी बाकी है। क्योंकि मेरा ये है मंदिर उधर में काफ़ी क्या बोलते हैं बेडशीट डाली है ना, तो वो चलानी है मुझे अभी। और मंदिर तो मैं दिखा ही चुकी हूँ आप लोगों को सुबह ही सुबह। बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन पूजा इस तरह से होती है ना। और ये वाला सूट ना पता नहीं वी शेप का इसका नेक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है मुझे। जब भी इसको पहनती हूँ तो बड़ा प्यारा लगता है। कपड़े भी फैला चुकी हूँ, बाहर सब कपड़े फैले हुए हैं। बेडशीट चेंज कर दी है दोनों बेड की, सोफे के कवर ठीक कर दिए हैं, डस्टिंग कर दी है। सभी काम मतलब सुबह के मैंने फटाफट अपने कर लिए हैं। और बच्चों की बताया मैंने छुट्टी है, मनीष की नहीं है। उनकी होती तो ज़्यादा अच्छा लगता लेकिन उनकी छुट्टी है ही नहीं। खाने का सुबह राइस बन चुके हैं, तो खाने का भी आज ऐसा ये नहीं है कि अभी क्या बनाए। और ये वाली बेडशीट भी चेंज हो गई है। और आज दोनों बेड पे रेड रेड कलर की बेडशीट डली है। आउच, मैं किसी चीज़ के ऊपर बैठ गई और मुझे लग रहा है मैं अपने फ़ोन के ऊपर ही बैठ गई हूँ। आज थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तबीयत का मतलब देखो, जब लेटती हूँ ना तब कफ ज़्यादा आता है, ऐसे नॉर्मली नहीं आता है कि ऐसे मुझे लगातार आ रहा है, वैसा नहीं है। लेकिन जब लेटती हूँ, जैसे रात भी इतनी बुरी हालत हुई, खांस के ख़राब हो गई। मैंने यहीं पे दवाई रखी हुई है साथ में, अपने दिखाऊँ आप लोगों को मेरी दवाई बेनिड्रिल। इसको पीने के बाद ना बहुत नींद आती है। देखिए बेनिड्रिल रखी हुई है, ड्राई कफ वाली दोनों आती है, ये वेट ड्राई दोनों कफ की आती है। तो मेरे को ड्राई कफ हो रहा है तो वो वाली ला रखी है, और वो रात में पी तो सुबह आँख ही नहीं खुली। उसकी वजह से सुबह मनीष को लेट हो गया, फिर चाय भी नहीं पी उन्होंने। वैसे भी वो कल मना कर रहे थे कि तेरी चाय के चक्कर में मेरा गर्म पानी छूटने लगा है, क्योंकि सब चीज़ें साथ साथ जल्दी जल्दी हो जाती हैं। बहुत जल्दी का ऑफिस है मनीष को, मतलब बहुत जल्दी जाना पड़ता है। ऑफिस तो 10 बजे का है, पर 7:45 निकलते हैं तब जाके 10 बजे पहुँचते हैं। वो 10 के भी 10:30 हो जाते हैं कई बार।
तो बड़ा बुरा हाल है। अभी बस वो लोग नीचे से आए तो फिर मैं उनको खाना दूंगी। रात का सोच रही हूँ कि रात को क्या बनेगा, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को कुछ कि रात को क्या खाए आज बना के। और अभी 2-3 दिन रह गए हैं, फिर जो है महादेव का मंथ स्टार्ट हो जाएगा, सावन मंथ स्टार्ट हो जाएगा। डैडी कह रहे फिर हमारे घर में बहुत सारे रूल्स वो जो है लगने वाले हैं कि ऐसा नहीं, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। जैसे कि कढ़ी नहीं खाते ना, तो मैं कढ़ी नहीं बनाती हूँ उसमें सावन में। तो फिर वही बोल रही कि अब कढ़ी बना ले। मैं क्या बनाती हूँ, मैं आज या कल में कढ़ी, आज तो नहीं कल को बनाऊँगी, कढ़ी बनाती हूँ। तो डैडी वही बोल रहे। एक बैंगन आप लोगों ने बोला, उसका मुझे नहीं पता था। एक बोलते हैं मसूर की दाल बोलते हैं कि वो नहीं खाते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं पता है मुझे जो नहीं खाते हैं, बाकी कुछ है तो आप बता सकते हैं। सोच रही हूँ फास्ट रखने का, तो पूरा पूरा मन है मेरा। और आप लोगों ने कमेंट करके अभी तक बताया नहीं है वैसे मुझे, क्योंकि अभी तक तो 2 या 3 ही कमेंट आए हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताया, देखते हैं कितने लोग बताएंगे। तो चलिए, अभी 3 मिनट हो गए बात करते करते। अभी मैं आप लोगों से अभी थोड़ी देर में या फिर शाम में फिर मिलती हूँ। तो चलिए, थोड़ी देर के लिए बाय। तो अभी मैं सीधा आप लोगों को शाम के रात के मतलब शाम की समझ ली 7:30 बजे मिल रही हूँ। इस टाइम भी मैं मंदिर की पूजा करके आ गई थी, स्वाति को ट्यूशन से लेके आ गई हूँ। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और मैं मैसेज की बात कर रही थी, वो बीच में रह गया था। दैविक के स्कूल से मैसेज आया था, क्योंकि आज मतलब 7 जुलाई को चॉकलेट डे होता है, वर्ल्ड चॉकलेट डे। तो उनके स्कूल में कल सेलिब्रेट किया जाएगा, लेकिन मैसेज थोड़ा लेट आया है, लगभग 1-2-3 दिन पहले तो बताना ही चाहिए। और उसके लिए मतलब फिर सोचना पड़ रहा है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ उस टाइम, क्योंकि स्वास्तिक का भी मेरे को थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराना है उसके कंपटीशन के लिए। कल फाइनल राउंड है उसका। उधर दैविक का चॉकलेट डे के लिए कुछ ना कुछ सोचना है कि उसको क्या बना के भेजा जाए। और स्वास्तिक का बैग भी लगाना है, क्योंकि कल उसका होमवर्क सबमिट किया जाएगा। तो वो सब भी करना है और मूड बड़ा ख़राब हो रहा है। बस आज मैं खाने में भी बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू की सब्ज़ी भी बन रही है मम्मी की फरमाइश पे। तो मैं थोड़ा सा रेसिपी शेयर कर देती हूँ पहले आप लोगों के साथ में। तो यहाँ पे मैंने कद्दू कट कर लिया था, आधा किलो कद्दू था, जबकि आधा किलो नहीं है, वो आधा किलो से ज़्यादा है, लगभग 2-2.5 किलो का आया था, ऑनलाइन मंगा लिया था। साथ ही क्योंकि लहसुन टमाटर प्याज कुछ नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ना सूखे मसाले सभी लेके उसमें थोड़ा पानी मिक्स कर लिया था, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, सौंफ, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, मतलब सभी चीज़ें मैंने डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर ली थी। फिर मेथी और क्या बोलते हैं इसको, हींग, इनका मैंने तड़का लगाया। और उसमें हम साथ ही थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे, उससे बहुत अच्छा सा खुशबू आ जाती है, फ्लेवर आ जाता है एक। लेकिन उसको हमें अच्छे से जो है घोलते रहना है। आप कलर देखिए, कुछ इस तरह का हम लोगों को चाहिए मसाला का कलर। इसमें हमें साथ ही शुगर भी ऐड करूँगा। आप शुगर ऐड कर सकते हैं, वैसे मैं शक्कर डाल रही हूँ, मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैं इसमें शुगर डालूँगी। शुगर मतलब शक्कर, जो गुड़ वाली शक्कर होती है ना, मैं वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप चम्मच से अपने हिसाब से जितने भी आपको खट्टा मीठा जैसा भी चाहिए। हाँ, अमचूर पाउडर डाला है मैंने 2 चम्मच उसमें, वो मैं भूल गई थी, वो मेन है। तो अमचूर पाउडर ज़रूर जाता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। 2-3 सीटी लगेंगी और ये बन जाएगा। वैसे कम भी लगाना चाहो तो कम भी लग जाएगी, पर मैंने लगवाई थी उतनी। बस इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और सीटी आने के बाद गैस को बंद कर दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। आटा लगा रही हूँ मैं पूड़ी का, क्योंकि आज हम कद्दू पूड़ी बना रहे हैं। तो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई को डैडी का ऑफिशियल बर्थडे होता है। देखो, ये वाला बर्थडे मेन है उनका, क्योंकि मम्मी का और डैडी का कहना ये है क्योंकि उनकी पहचान इसी से है, क्योंकि उनके बैंक में सालों से उनकी जॉइनिंग भी इसी दिन की थी। तो सब कुछ उनका 7 जुलाई को ही है, तो उनके लिए बहुत स्पेशल डे है। तो मम्मी ने बोला कि बर्थडे मनाने का थोड़ा उनके मन में था, उन्होंने बोला था कि कद्दू पूड़ी बनाना। फिर मैंने सोचा यार खाली कद्दू पूड़ी क्यों बनाना, कुछ और भी थोड़ा सा प्लान करते हैं। तो मैंने कुछ अपना ऐड कर लिया उसमें, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि केक बना लेती हूँ। बिस्किट का केक जल्दी भी बन जाता है, तो वो बना लेती हूँ। साथ ही सोच रही हूँ कद्दू पूड़ी के साथ में थोड़ा रायता भी डाल लेती हूँ, जो कि मेरा फास्ट है और मुझे हो मतलब काम भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को रहता है सब चीज़ें करने का, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, परिवार में खुशी आती है कुछ ना कुछ दिन
ऐसा होता है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि छोटे सी दिन को भी स्पेशल बनाया जाए, कुछ किया जाए। तो यहाँ पे मैं बिस्किट का केक बना रही हूँ, जिसके लिए 2 बिस्किट के पैकेट लिए हैं, साथ ही 2 चम्मच कोका पाउडर डाला है और मैंने इसमें मतलब 3-4 चम्मच शुगर ऐड करी है, क्योंकि क्रीम वाले बिस्किट नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा मीठा चाहिए उसमें। बस अब इनको चलाते हुए थोड़ा सा मैं एकदम बारीक सा पेस्ट बना लूँगी, जैसा हमको चाहिए ना। आप इसको एक बार छान लेना, मेरे पास छलनी नहीं मिली थी, मैं नहीं छान पाई थी। बस उसके बाद में मैंने इसमें 2 चम्मच जो है कुकिंग ऑयल डाला, आपकी मर्ज़ी से आप कोई सा भी डाल सकते हैं। और बस अब इसमें थोड़ा थोड़ा ठंडा दूध डाल रही हूँ, डालते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़े थोड़े लम्स आ रहे हैं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, इसके लम्स ये ख़त्म हो जाएंगे। तो हम इसमें फिर एक इनो का पैकेट ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसमें सोडा और बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें इनो यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, देखने में टेक्सचर देखिए इसका कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन और किसी कुछ इस तरह का हमको चाहिए भी। बस एक पैकेट यहाँ पे डाला, आप चाहे तो 1-2 बूंद ना उसके ऊपर दूध भी डाल सकते हैं, तो उससे और वो थोड़ा सा ये हो जाएगा। बस उसके बाद में कंटेनर में मैंने जो है ऑयल लगा लिया था और उसके बाद इसको रख दिया था गर्म होने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा मिनट ज़्यादा लगा दी थी। ये मुश्किल से 7 से 8 मिनट में हो जाता है माइक्रोवेव में। टाइमर सेट मतलब मैंने ज़्यादा देर का कर दिया था, लेकिन वो भी मैंने बंद कर दिया था बीच में। 15.5 मिनट का लगाया है मैंने, लेकिन मैंने उसको लगभग 5-10 मिनट के बाद बंद कर दिया था। बस उसको बन ही रहा था, तो साथ में मेरा रायता भी रेडी होने लगा था, मतलब रायते में तड़का लगा रही हूँ। तो यहाँ पे रायता भी रेडी हो चुका है, इसमें तड़का लगाएंगे। सब्जी भी मेरी बन चुकी है, वो मैं आप लोगों को आगे अभी दिखाती हूँ। तो बस यहाँ पे वही तड़के की तैयारी कर रही हूँ। सोचूँ कि मनीष आ जाए तो बाकी का सभी चीज़ें तभी करेंगे, तो देखते हैं कितनी देर में हो पाता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा रायता भी रेडी हो चुका है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, लगभग 10-15 मिनट के बाद। तो ये देखिए, केक रेडी हो गया था। थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है। वो भी सिर्फ मुझे ये कि थोड़ा सा सेलिब्रेट करना है। डैडी को तो पता भी नहीं है, वरना वो गुस्सा करेंगे, कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए, अभी सब्जी दिखाई आप लोगों को, हरा धनिया डाल दिया था। सब्जी बहुत टेस्टी बन रही थी, सबको बहुत पसंद आई। और इधर पूरी का आटा बेलने लगी हूँ मैं। तो चलो, डे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर डैडी। काटो डैडी, डैडी हाथ से तोड़ने लगा। एलन मस्क ने अमेरिका में एक नया राजनीतिक दल अमेरिका पार्टी बनाने की घोषणा की। उन्होंने हेल्प करो देविक दादू की। तो बस मनीष अभी अभी आए थे और थोड़ा पीछे से गीले भी हो रहे हैं वो। और बस यहाँ पे डैडी से एक हाथ से केक कट नहीं हो रहा था, और मम्मी के भी आजकल ना बैक में बहुत पेन हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। मुझे उनको देख के रोना आ जाता है, मेरे से देखा नहीं जा रहा उनको, क्योंकि वो काफ़ी परेशान हो रही है। जब भी होता है ना उनको 4-5 दिन तक वो रहता ही रहता है। लेकिन मैं वही इसीलिए थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये सब तैयारियाँ करी थी मैंने। तो बस मनीष जो है डैडी को केक खिला रहे हैं, और मनीष ना खुश हो गए थे जब देखा ना उन्होंने कि मैंने सब तैयारी कर रखी है, डैडी के लिए सब कर रही हूँ। तो वो बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने मुझे बोला कि तूने अच्छा किया। तो अच्छा लगता है जब देखो, उनको क्यों बुरा लगेगा, उनको भी अच्छा ही लगेगा ना। और देखो, मुझे खिलाने आ रहे थे। और बस उसके बाद में फिर अभी मैं पूड़ियाँ बनाने लगी हूँ। यहाँ पे पूड़ियाँ गर्मा गर्म एकदम फूली फूली, और सबकी प्लेट्स भी लगा ली हैं। बाद में मनीष आ गए थे कि ला मैं निकलवा देता हूँ, तेरी हेल्प कर देता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे खाना बना के स्वस्तिक दैविक के लिए जो है वो मैं दिखा नहीं पाई आप लोगों को। दैविक के लिए थोड़ा सा ये बनाना है, मतलब चॉकलेट डे के लिए उसके लिए कुछ कॉस्ट्यूम रेडी करना है, स्वस्तिक से पोएम सुननी है, और दोनों का बैग लगाना, और मतलब किचन को क्लीन करना, कान्हा जी को सुलाना, बहुत सारे काम अभी बाकी हो। टाइम 9:20 हो चुके हैं और इस टाइम बड़ी टेंशन हो रही है, कितना सारा काम कब तक होगा और किस टाइम तक होगा। परेशान हो रही हूँ उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आलस नहीं आ रहा है, इसलिए आलस नहीं करोगे तो फिर भी अपना काम टाइम से कर लोगे। तो चलिए, गर्मा गर्म फुली फुली पूड़ियाँ दिखाती हूँ आपको, और प्लेट दिखाती हूँ आगे। देखिए कितनी बढ़िया पूड़ियाँ बनी है, प्लेट देखिए आगे। और इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।